2018 में जब केजीएफ फिल्म आई तो उसके साथ ही आगमन हुआ एक ऐसे अलग तरह के स्क्रीन प्ले का जिसने दर्शकों को बताया कि हीरो को लार्जर देन लाइफ कैसे दिखाया जाता है, सीन्स में इंटेंस इमोशन एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। और ऐसा नहीं था कि इससे पहले साउथ मूवीज में हीरो को सर्वगुण संपन्न सबसे शक्तिशाली नहीं दिखाया गया, लेकिन केजीएफ के स्क्रीन प्ले से रॉकी भाई की उस दुनिया का पता चला जो न केवल अलग था बल्कि एक्साइटमेंट से उस लेवल की अनुभूति कराता है जो इससे पहले किसी और फिल्म ने नहीं कराया था, बाहुबली जैसे एक्सेप्शन को छोड़कर। अब कब्जा फिल्म के रिव्यू की शुरुआत केजीएफ की चर्चा से क्योंकि इसके पीछे एक कारण है और आगे हम विस्तार में बात करेंगे कब्जा फिल्म की और जानेंगे कि जब केजीएफ 3 की मेकिंग शुरू होगी तो उन्हें कब्जा से क्या सीखने की जरूरत है। रिव्यू करेंगे कब्जा। सबसे पहले इस फिल्म के ट्रेलर, टीजर और पोस्टर ने दर्शकों को इस बात से गुमराह किया कि फिल्म में किचा सुदीप और शिव राजकुमार होंगे। हालांकि ट्रेलर के बाद न्यूज में यह बात लीक हो चुकी थी कि फिल्म में शिव राजकुमार का काम उतना ही है जितना विक्रम में सूर्या यानी रोलेक्स भाई का था। लेकिन विक्रम में रोलेक्स के सीन तक आते आते हम सीटों के एज तक आ चुके होते थे, लेकिन कब्जा में शिव राजकुमार के सीन तक आते आते हम सीट के आखिरी तक अपनी तशरीफ ले जाकर सो चुके होते हैं। जी हां, इस साल की बड़ी डिजास्टर फिल्मों में कहीं कब्जा फिल्म सबसे आगे ना निकल जाए, लेकिन क्योंकि फिल्म में पैसा मेहनत सब लगा दिख रहा है तो मैं इसे उस तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा जितना बुरा अनुभव यह फिल्म देती है। तो बात शिव राजकुमार की हो रही थी तो उनका कैमियो कंफर्म हो गया, तो यह सोचकर फिल्म देखने गए कि चलो उपेंद्र के साथ किचा सुदीप देखने को मिलेंगे और फिल्म की शुरुआत में किचा सुदीप की एंट्री होती भी है। लेकिन किचा सुदीप की इस एंट्री के बाद वो फिल्म के लास्ट में ही नजर आते हैं, तो मैं किचा सुदीप फैंस का समय और पैसा यही कहकर बचा लेता हूं कि सुदीप का छोटा सा कैमियो है फिल्म में। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट से पहले कन्नड़ा सुपरस्टार लेट श्री पुनीत राजकुमार को ट्रिब्यूट दिया जाता है और यह पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, साउथ की अनेकों दूसरी भाषाओं की फिल्म में भी आजकल पुनीत राजकुमार का जिक्र जरूर होता है। इस फिल्म के ट्रेलर ने बहुत इंप्रेस किया था। एक फील आ रही थी कि यह फिल्म केजीएफ जैसी वाइब्स दे रही है और कुछ अनोखा यह फिल्म लेकर आएगी। लेकिन सपनों पर पानी पहले ही सीन में फिरना शुरू हो गया था जब सुदीप, जो एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें गैंगस्टर्स को रोकने के लिए बुलाया जाता है। एक बड़े ग्राउंड में पूरी सिटी के गैंगस्टर्स को इकट्ठा किया जाता है और सुदीप को एक सख्त पुलिस वाले के किरदार में दिखाया जाता है। सुदीप की एंट्री से लेकर उनका गैंगस्टर के साथ जिस तरह का इंटरेक्शन दिखाया गया, ना तो वो चीज सुदीप के लिए हाइप क्रिएट कर पाई और ना सीन को इंटरेस्टिंग बना पाई। इस सीन को लंबा खींचने की वजह से सीन अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। दूसरी बात कि गैंगस्टर्स को पुलिस द्वारा एक दूसरे गैंगस्टर की कहानी सुनाने का क्या औचित्य था, यह समझ से परे था। यदि कहानी को फ्लैशबैक में ही दिखाना था तो दूसरे तरीके से दिखाया जाता तो बेहतर होता। तो खराब स्क्रीन प्ले के लक्षण शुरू में ही दिख गए थे। इसके बाद लगा शायद आगे कुछ सुधार होगा, लेकिन हम भूल गए थे कि जिसने पहला सीन लिखा होगा आगे भी तो फिल्म उसी के सोच वाली स्क्रीन प्ले से बनाई गई होगी। तो आप पूरी फिल्म में वेट करते रहोगे कि कब वो सीन आए जहां ताली मारी जाए, सीटी मारी जाए या इवन फिल्म थोड़ी तो एक्साइट करे। लेकिन फिल्म आखिरी पड़ाव पर आ जाती है और आपका इंतजार खत्म नहीं होगा। फिल्म को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आपको बार बार ये फिल्म केजीएफ की याद दिलाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म केजीएफ के 5% के आसपास भी नहीं फटक पाती है। फिल्म में एक्शन है, इमोशन है, स्टोरी है, क्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको रत्ती भर भी इंप्रेस नहीं कर पाएगी। इस फिल्म को ना शोध के लिए रखा जाना चाहिए कि कैसे सब कुछ होते हुए भी एक फिल्म डिजास्टर हो सकती है, और डिजास्टर ये होगी ही, आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिल्म में पैसा बहाया दिख रहा है, म्यूजिक पर दिमाग खर्च किया दिख रहा है, रोमांस दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो है एंटरटेनमेंट। देखने में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन एक्चुअली फिल्म अंदर से खोखली है। लगता है जैसे इसे ऊपर से केजीएफ की नकली नकाब पहनाकर बनाया गया है। मैं तो यही कहूंगा जब केजीएफ 3 बने तो उसके मेकर्स को इस फिल्म से सीखना चाहिए कि उन्हें अपनी फिल्म में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स इंप्रेस नहीं करते हैं। एक मिरर सीन है जहां हीरो की मां कमरे में है और उनके पीछे दीवार पे टंगे शीशे में हीरोइन कमरे में अंदर आती दिख रही है। लेकिन जब कैमरा दरवाजे पर जाता है जहां से हीरोइन हीरो की मां के पास जा रही होती है, तब वो शीशा उस जगह पर नहीं दिखता जहां से कमरे में एंट्री करते वक्त एक्ट्रेस शीशे में दिख पाती। फिल्मी भाषा में इसे चीट करना कहते हैं, लेकिन वो 80s 90s का जमाना था जब पब्लिक इतनी समझदार नहीं होती थी। आजकल जो दिखा रहे हो वो असल में
होना भी चाहिए। स्क्रीन प्ले इतना स्लो है कि आपको सुला देगी। पहले आधे घंटे बाद एक दो सीन है जहां वायलेंस के बलबूते आपकी नींद खुल जाएगी, लेकिन इसके अलावा एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आता जब मुंह से ओ माय गॉड निकल सके। विभिन्न अंतराल पर फिल्म में किसी न किसी नए कैरेक्टर की एंट्री होती रहती है, जिसके लिए खूब हाइप क्रिएट की जाती है, लेकिन जिस तरीके की हाइप क्रिएट होती है उतना वो फिल्म में इफेक्टिव लगता नहीं, जिसके कारण फिल्म से इंटरेस्ट कम होने लगता है। टाइम पीरियड पर भी बात होनी चाहिए। 1947 का समय दिखाया गया जब दोनों बच्चों की उम्र करीब 12 साल जरूर रही होगी। फिर 1971 में छोटा भाई नेवी में दिखाया गया करीब 31 साल की उम्र में। ठीक है, इतना चलता है। उसके बाद वो शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, तब तक 1975 आ जाता है और तब सुदीप की एंट्री होती है इसी साल में, जबकि वो कहानी सुना रहा है प्रेजेंट में यानी 2023 में। अगर ये भी मान ले कि 1975 में ही उसने पुलिस विभाग ज्वाइन किया था, तो भी 2023 तक वो 48 साल की नौकरी कर चुका था और 60-65 साल की उम्र में तो रिटायर हो जाते हैं। तो फिर 2023 में वो पुलिस ऑफिसर बने कैसे रहे? जबकि जब उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया होगा तो नहीं कुछ भी तो 20 साल के रहे होंगे। तो 48 प्लस 20 वो 68 साल के प्रेजेंट में दिखाए जाने चाहिए, जो वो पहले सीन में बिल्कुल नहीं लगते। हाँ, एक डाउट मैं जरूर रखूंगा कि कहीं मैंने वो एक पल मिस ना कर दिया हो जहां पहले सीन में प्रेजेंट ना दिखाकर कोई और साल दिखाया गया हो। एक्टिंग की बात करें तो उपेंद्र से मुझे और उम्मीद थी। सच पूछिए तो मैंने उनकी एक ही फिल्म देखी है, सन ऑफ सत्यमूर्ति, जिसमें अल्लू अर्जुन थे। उस फिल्म में उनका बेहतरीन काम देखने को मिला था, बट इतने सारे रिसोर्सेस के होते हुए वो इस फिल्म में वैसी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। किच्चा सुदीप ठीक लगे हैं, मुरली शर्मा ठीक लगे हैं, एक्ट्रेस श्रिया शरण औसत लगी है। दृश्यम 2 के बाद वो प्रेमिका के रोल में इमेजिन कर पानी थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। डायलॉग्स इतने स्लो करके बोले गए हैं कि एक समय पर इरिटेशन होने लगती है। बीजीएम एवरेज है और बेहतर किया जाना चाहिए इस फिल्म की भव्यता के अनुसार। कुछ कैरेक्टर्स की ओवर एक्टिंग फिल्म को डिस्ट्रॉय करती है, स्पेशली एक गंजा कैरेक्टर की। ना तो फर्स्ट हाफ इतना इंप्रेस कर पाती है और ना सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ इस सोच के साथ खत्म हो जाती है कि आगे कुछ आएगा, लेकिन सेकंड हाफ तक भी फिल्म के लिए कुछ भी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ पाती और क्लाइमेक्स में फिल्म का झटके के साथ खत्म हो जाना ये कह के कि नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, वो बहुत फनी फील होता है। इस फिल्म का सेकंड पार्ट, फिल्म के कई सीन में ब्लैक फेड का काफी यूज किया गया है, जो अब पुराना स्टाइल हो गया है। देखिए, ये फिल्म 2019 में बननी शुरू हुई थी और अब रिलीज हो पाई है। तो अगर ये केजीएफ से पहले यानी 2017 में बनकर रिलीज हो जाती तो ये दर्शकों को निश्चित तौर पर इंप्रेस कर सकती थी, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलता। बट केजीएफ और केजीएफ 2 के बाद ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस झेल पाना बहुत मुश्किल है। एक्शन सीन्स अच्छे हैं, वीएफएक्स एक आध जगह छोड़कर ठीक है, लेकिन ये एक्शन और वीएफएक्स तब इफेक्टिव होते जब इसके आसपास की कहानी को अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता। शायद कहीं ना कहीं फिल्म का प्रेजेंटेशन खराब था, जो फिल्म इंप्रेस नहीं कर पाती है। मेरी तरफ से फिल्म को 1.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।